राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बाके बिहारी के चमत्कारों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। जय हो। और आइए आज एक बहुत ही दिव्य कथा का श्रवण करते हैं, जिसका शीर्षक है पर्दा छिन्न भिन्न हो गया। जय हो। बहुत बहुत प्यारी कथा है, बहुत आराम से सुनिएगा, बहुत ध्यान से पूरी सुनिएगा। जय श्री राधे। आज राजस्थान के प्रसिद्ध औद्योगिक नगर कोटा में मेरा एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है और रेलवे रोड पर एक विशाल कोठी, नौकर चाकर गाड़ी आदि सभी प्रकार की सुख सुविधाएं यहाँ पर हर समय उपलब्ध हैं। परिवार में पत्नी हैं, 3 पुत्र हैं, 2 पुत्रियां हैं, नातिने हैं, भरा पूरा परिवार है हमारा। किंतु एक समय वह भी था जब मेरे पिताजी अचानक स्वर्गवासी हो गए और मैं सिर्फ 14 साल का था। 8वीं जमात पास करके 9वीं में आया था। एक दिन स्कूल से घर लौटा तो घर के बाहर बहुत भीड़ जमा थी। सभी आपस में ना जाने क्या कह रहे थे। कोई बोल रहा था, कोई सुन रहा था। अजीब सा दृश्य था। मैं भी पता नहीं क्यों भयभीत सा हो उठा। निश्चित ही वहाँ कुछ ऐसी घटना घटित हो गई थी जिसे मैं समझ पाने में असमर्थ था। जल्दी से मैंने घर के अंदर कदम रखा। कोहराम मचा हुआ था। आसपास की अनेक महिलाएं के बीच घिरी हुई मेरी माँ हृदय विदारक रुदन कर रही थी। पिताजी जमीन पर लेटे थे, शांत निश्चल। मैं कुछ समझ पाता किसी महिला की मुझ पर नजर पड़ी और उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरे लाल, बाबूजी चले गए। मैं बदहवास सा सोचने लगा कि बाबूजी तो लेट रहे हैं, फिर ये लोग इनके चले जाने की बात क्यों कर रहे हैं, जगह क्यों नहीं लेते इन्हें, इतने शोर शराबे से क्या फायदा। तभी कुछ लोग बांस, फूंस और एक सफेद कपड़ा और कुछ मिट्टी के घड़े लेकर आ पहुंचे। देखते ही देखते सीढ़ी नुमा चीज बनाई। तब तक हमारे दूर पास के सभी रिश्तेदार आ चुके थे। घर का कोहराम रह रह कर तेज हो जाता। मैं सारा सहमा सहमा ये सब कुछ देख रहा था। थोड़ी ही देर में शव यात्रा और शवदाह, आज भी वे सारे दृश्य मेरे हृदय पटल पर यथावत अंकित थे। मुझे याद है पिताजी की मृत्यु के बाद भाएं भाएं करते मकान में मैं और माँ कितने अकेले से रह गए थे। सिर्फ एक टिमटिमाता हुआ दीपक ही था जो रात के अंधेरे में हमारे साथ जगता था, चलता था। पिताजी रामपुरा बाजार की एक दुकान में मुंशी थे। उनकी तनख्वाह ही हमारी आजीविका का एकमात्र साधन थी। उनके चले जाने से घर की पूर्व जर्जर आर्थिक दशा एक साथ चरमरा गई। माँ ने कपड़े सिलने का काम शुरू किया, परिस्थिति से जूझने का कर्म बनाए रखा। देर रात तक वे पास पड़ोस के कपड़े सिलती और साथ में छोटे मोटे काम भी करती। किंतु उन्होंने मुझे स्कूल जाने से नहीं रोका। मैं माँ के बारे में सोचता, घर के हालात को देखता और उन्हें बदलने का रास्ता ढूंढता रहता। इसी तरह 3 वर्ष बीत गए। अब मैं कभी कभी काम की तलाश में रेलवे स्टेशन आ जाता। कुछ कुलियों से दोस्ती कर ली थी मैंने उनके साथ साथ यदि कुछ सवारियों की सामान ढोने की जिम्मेदारी मुझे मिल जाती थी तो थोड़ा बहुत पैसा आ जाता था। अन्यथा अनेक बार तो खाली हाथ लौटना ही मेरी आदत बन गई थी। एक दिन जब मैं घर पर खाना खा रहा था, इतने में घर के बाहर किसी ने दरवाजे पर आवाज लगाई, राधे श्याम, बच्चा कोई है क्या? मैं खाना छोड़कर द्वार की ओर दौड़ा। कौन है? मैंने द्वार खोलते हुए प्रश्न किया, किंतु बाहर एक अपरिचित संत को देखकर मैंने मौन साध लिया। संत कहने लगे, बच्चा कल एकादशी थी, आज व्रत किया था मैंने, अभी तक मुझे मधुकरी मिली नहीं है, इसलिए बहुत भूख लगी है और भूख भी बहुत तीव्र होती जा रही है। यदि कुछ प्रभु की
प्रसादी मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। बिहारी जी तुम पर कृपा करेंगे। जय हो, बिहारी जी की जय हो। मधुकरी, प्रभु की प्रसादी और श्री बिहारी जी, ये शब्द मेरे लिए बिल्कुल नितांत नवीन थे। मैंने संत पर एक नज़र ऊपर से नीचे तक दौड़ाई। कोई 65 वर्ष की आयु के रहे होंगे। श्वेत वस्त्र, श्वेत केश, पीठ पर बिखरी बिखरी छोटी छोटी जटाएं, कंधों पर एक थैला, पता नहीं उसमें क्या क्या था। हाँ, उनके गले में लाल रंग की डोरी से बंधा एक चित्र पेंडुल की तरह लट पड़ा हुआ था। उनके मुखमंडल मंडल से एक विशेष प्रकार की सौम्यता बरस रही थी। आंखें थीं जैसे आत्मीयता से परिपूर्ण सरोवर। मैं अनायास ही स्वयं उनकी ओर आकर्षित होता अनुभव कर रहा था। उन्होंने मुझे सस्मित खड़ा देखकर पुनः कहा, बच्चा क्या सोच रहे हो? मैं जैसे चौंका और बोला, ठहरिए, अभी देखता हूँ। आप यहीं चबूतरे पर बैठे। कहता हुआ मैं घर के अंदर चला गया। माँ घर में नहीं थी। वह मेरा खाना तैयार करके काम पर चली गई थी। मैंने अंदर जाकर कटोरदान में देखा तो 2 रोटियां अभी बाकी थीं। मैंने दोनों को एक छोटी थाली में रखा, संत के सामने जाकर रख दी। सब्जी नहीं है बाबा, मैंने संकोच पूर्वक कहा। संत हंस दिए, बोले, पगले, मैं कोई स्वाद के लिए थोड़ी खाता हूँ जो सब्जी की चिंता करूँ। अरे मैं तो इस गड्ढे को भरने के लिए ही जो मिल गया, जैसा मिल गया स्वीकार कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाबा वे दोनों रोटियां खा चुके थे। मैंने लोटा भर पानी लाकर पिलाया। बाबा ने थैला उठाया, कंधे पर लटकाया और चलने के लिए एक कदम जैसे ही बढ़ाया तो पुनः रुक गए। बच्चा परेशान चल रहा है आजकल, वे मुझसे कह रहे थे। देख, वृंदावन में जय हो, जय हो। बिहारी जी को जब कृपा करानी होती है ना अपनी, तो किसी भी तरीके से करा लेते हैं, मानते नहीं हैं। बस उनकी कृपा चाहिए। किसी को अपने पास बुला लेते हैं तो किसी के पास खुद पहुंच जाते हैं। जय हो, यहाँ पर भी कृपा ही हुई है। जय हो, जय हो महाराज की। वृंदावन में एक बिहारी लला है। सारी दुनिया उन्हें श्री बांके बिहारी जी के नाम से जानती है। उनकी शरण में चला जा, जो मांगेगा मिलेगा। बस यूं समझ कि दुख के दिन समाप्त हुए। सौभाग्य तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही उन्होंने अपनी बात पूरी की और फिर गली में आगे बढ़ गए। संत चले गए, किंतु मेरे लिए तो बेचैनी दे गए। मैं सोचता रहा, संत कह गए वृंदावन चला जा, पर वृंदावन तो बहुत दूर है। वहाँ किसके पास रहूँगा? किसी को जानता तक भी नहीं, और मेरे पास तो पैसे वैसे ही नहीं हैं। क्या वास्तव में वृंदावन में मेरा सौभाग्य सो रहा है? क्या वहाँ जाने से सभी कष्टों का अंत हो जाएगा? क्या वहाँ बाबा का बिहारी लाल सब कुछ देने में समर्थ है? कितने ही दिनों तक इन्हीं प्रश्नों के जंगल में भटकता रहा। अंत में एक दिन किसी तरह पैसे एकत्र करके मैं मथुरा जाने वाली मथुरा बड़ौदा लोकल में चढ़ गया। देर रात गए गाड़ी मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर पहुंची। चाय 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 का शोर धड़धड़ाता डिब्बे में दाखिल हो चुका था। जो लोग डिब्बे में कमर सीधी कर रहे थे उनकी नींद उड़ चुकी थी। भीड़ के साथ भी मैं भी प्लेटफॉर्म पर उतर गया। तभी एक और लटकी घड़ी ने 11 का घंटा बजाया। मथुरा जंक्शन पर सामान को सिर से नीचे लगा वह रात किसी तरह गुजर गई। सुबह बस से वृंदावन पहुंचा। बड़ी शांति अनुभव हुई। जय हो, वृंदावन की भूमि तो ऐसी ही है। जिसने एक बहुत ही प्यारे मन से वहां कदम रखा उसका कल्याण ही कल्याण हुआ है। बिहारी जी किसी का भी कल्याण करना नहीं छोड़ते। किसी की भी मनोकामना हो पूर्ण जरूर होती है। कहीं भी आप हो, बिहारी जी से, राधा वल्लभ लाल से, राधा रमण जी से प्रार्थना कीजिए, वो आपके सारे मनोरथ पूरे कर देंगे। ये सारी श्री विग्रह एक ही हैं, बस हमने अपने प्रेम से इन्हें अलग अलग नाम दे दिए हैं। जय हो। मैंने एक राहगीर को रोककर पूछा, श्री बिहारी जी के मंदिर का मार्ग कौन सा है?
वह हंसते हुए बोला, जय हो। वृंदावन में ऐसा एक भी मार्ग नहीं है जो बिहारी जी तक नहीं जाता हो। यहाँ के सभी मार्गों का लक्ष्य तो केवल बिहारी जी ही हैं। किसी भी रास्ते से चले जाओ। मैंने मन में सोचा, यह भी कोई उत्तर हुआ। खैर, पूछते पूछते मैं बिहारी जी के मंदिर जा पहुंचा। मंदिर के सामने चबूतरे के एक और कुआं था, जिसके सहारे पानी पिलाने वाले बैठे थे। वहां मैंने मुंह धोए और फूलमाला लेकर दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश किया। जैसे ही मैं मंदिर में उतरा, मंदिर के चौक में उतरते ही दाहिनी ओर जगमोहन था, जिसके अंदर गर्भगृह स्थित था। गर्भगृह द्वार पर चिक लगी हुई थी। दर्शन अभी खुले नहीं थे। मैं भीड़ में से रास्ता करता हुआ चौक के बीचों बीच गर्भगृह के ठीक सामने कटहरे पर जा पहुंचा। जय हो, सीधी नजर पड़ेगी बिहारी जी की और इस बच्चे का कल्याण हो जाएगा। जय हो, आनंद आएगा बहुत कथा में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जय हो। दर्शनों के लिए उत्सुक अपार जनसमूह बाके बिहारी जय हो तिहारी का संकीर्तन करते हुए हिलोरे ले रहा था। तभी पुजारी जी ने गर्भगृह के द्वार पर पड़ी चिक को उठाकर लपेटा। जय हो। थोड़ी देर बाद पर्दा खुला। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। और बिहारी लाल की त्रिलोकी मोहिनी छवि का दर्शन हुआ। जय हो। कैसा आकर्षक, कैसा दिव्य था वह क्षण। चारों ओर से श्री बाके बिहारी लाल की जय का घोष रह रह कर ऊंचा उठता। हजारों हजारों कंठ उसे दुहारते, जैसे एक महानद ब्रह्मांड विजय के लिए प्रमाण कर रहा हो। अद्भुत सौंदर्य के दर्शन, अद्भुत आनंद की दिव्य अनुभूति। मैं तो कृत हो गया। मेरे नेत्र स्वतः बंद हो गए। अश्रु की धारा अविरल रूप से प्रवाहित हो उठी। मैंने दोनों हाथ जोड़े। मैं उनके सामने खड़ा था। मैंने मन ही मन कहा, जय हो। हे प्रभु, मेरी दशा तो आपके सामने है। मुझ पर कृपा करो। इन दरिद्रता और अभावों से मुक्त करो। कृपा करो नाथ। तभी पुनः पर्दा आ गया। थोड़ी देर बाद पर्दा खुला तो मेरी आंखें जैसे श्री बिहारी जी महाराज के डड्डहे नेत्रों से जा मिली। ओहो, कल्याण हो गया। ओ बड़े बड़े नेत्र, आहा। मैंने अनुभव किया कि श्री बिहारी जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं। ऐसी विलक्षण मुस्कान की कहना मुश्किल है। मुझे समझ में आया कि मेरी प्रार्थना तो स्वीकृत हो गई। कुछ समय पश्चात मैं मंदिर से बाहर आ गया। श्री बिहारी जी महाराज की मुस्कान मानो मुझे बांध चुकी थी। वृंदावन में 2-4 दिन रहने का संकल्प मेरे मन में उमंग भरने लगा था। ठहरने के लिए जगह तलाश करते हुए मैंने वृंदावन के सामने स्थित केडिया वाली धर्मशाला में पूछताछ की तो पता चला वहाँ कोई स्थान खाली नहीं था। मैं उदास मन बाहर आकर मंदिर के चबूतरे पर बिछे पत्थर की एक बड़ी सी चौकी पर बैठ गया। तभी एक बालक मेरे पास आकर खेलने लगा। मैंने उससे कहा, भैया, कहीं 2 दिन रहने के लिए जगह मिल जाएगी? मेरी बात सुनकर पहले तो वह सोचने की मुद्रा में आ गया, किंतु कुछ देर बाद बोला, आओ मैं बताऊं तुम्हें जगह। जय हो। और वो बालक कौन हो सकता है? आप सब अनुमान लगा सकते हैं। मुझे कहना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं कहना है। जय हो। मैं मंदिर के चबूतरे से उतरकर उस बालक के पीछे पीछे केडिया वाली धर्मशाला के सामने होता हुआ गली में बढ़ गया। पास ही एक स्थान पर वो मुझे लेकर पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग सज्जन बैठे थे। उस बालक ने उनसे कहा, बाबा, ये परदेसी 2 दिन रुकना चाहे है यहाँ पे, या के ताही कोई कमरा खुलवा दो। क्यों, कहाँ ते आए हो? उस सज्जन ने पूछा। मैंने उत्तर दिया, कोटा से श्री बिहारी जी के दर्शनों के लिए आया हूँ। किसी संत ने आज्ञा की थी। अब यहाँ आकर 1-2 दिन रहने की इच्छा हुआ ही है।
आपके पास स्थान मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। वे बोले, अरे रुकना चाहो तो आराम से रुको, अपना सामान व कमरा में रख लो। एक छोटे से कमरे की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा। मैं 2 दिन वहां रहा। तब मुझे पता चला कि यह स्थान कोठी कहलाता है और जिस सज्जन ने मुझ पर कृपा कर ठहरने की जगह प्रदान की थी वे श्री बाके बिहारी जी के सेवा अधिकारी गोस्वामी फुंदीलाल जी इस कोठी के मालिक थे। बहुत कृपा हुई। सुबह से शाम तक उनके पास सैकड़ों लोग आते। उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। चलते समय मैंने अपनी उन्हें सारी कथा कह सुनाई तो वो बोले, जा तू सफेद सामान को कछु रोजगार शुरू कर। श्री बिहारी जी महाराज की कृपा तो तेरा समय अब बदलने वाला है। मैं उनका आशीर्वाद लेकर वापस कोटा आ गया। कुछ दिन बाद मैंने दूध का काम शुरू किया। थोड़े दिनों में मेरा काम जमने लगा। व्यस्तता बढ़ती जा रही थी, किंतु श्री बिहारी जी महाराज की वह मुस्कान और गोस्वामी जी का आशीर्वाद मैं एक क्षण भी नहीं भुला पाया। अब जब जब मौका लगता तभी मैं वृंदावन जा कोठी में गोस्वामी जी के पास ठहरता, बिहारी जी के दर्शन करता और वापस आ जाता, किंतु वह मुस्कान फिर कभी देखने को नहीं मिली। ऐसे ही 20 वर्ष बीत गए। मेरा शादी विवाह भी हो गया, बच्चे भी, व्यवसाय भी बढ़ा, प्रतिष्ठा भी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ गई। रेलवे रोड पर मेरी कोठी भी उन्हीं दिनों बनी। सब सुख साधन मेरे पास थे। श्री बिहारी जी की कृपा से मैंने घर में एक छोटा सा मंदिर बनाकर वहां श्री बिहारी जी महाराज की चित्र सेवा भी विराजमान कर रखी थी। प्रातः रोज हम सभी परिजन बैठकर सिद्धांत के पदों का पाठ करते, फिर अपने अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो जाते। विभिन्न उत्सवों के अवसर पर कभी मैं अकेला और कभी सपरिवार वृंदावन जाकर श्री बिहारी जी की हाजिरी देता। भोग, फूल बंगला, पोशाक आदि से उनकी सेवा करता। जीवन के कई दशक इसी प्रकार बीत गए। घर परिवार, धन दौलत, सुख सुविधा, जो कुछ भी श्री बिहारी जी की कृपा से मिला उसे पाकर मैं बहुत प्रसन्न था। अपने सौभाग्य पर मुझे बड़ा गर्व था, किंतु प्रथम दिवस वाली श्री बिहारी जी की वह मोहक एवं विचित्र मुस्कान कभी विस्मृत नहीं हुई। कई बार लगता था कि जैसे वह मुस्कान किसी भेद विशेष को अपने में छुपाए हुए है, किंतु वह भेद क्या है मैं अभी तक भी समझ नहीं पाया। एक दिन विचित्र घटना घटी। वैशाख का महीना था, अक्षय तृतीया आने वाली थी। इस दिन वर्ष में श्री बिहारी जी महाराज के चरण दर्शन होते हैं। यह उनका विशेष उत्सव माना जाता है। मैं भी कई वर्षों से इस दिन श्री बिहारी जी के दर्शनार्थ वृंदावन जाया करता था। इस बार मेरे कई मित्रों ने एक साथ चलने का कार्यक्रम बनाया। हम सभी अक्षय तृतीया से एक दिन पूर्व देहरादून एक्सप्रेस से वृंदावन जाने के लिए कोटा जंक्शन पहुंचे। शादियों के कारण उस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। रेल के आने पर हमारे साथी किसी प्रकार डब्बे में चढ़कर सीट रोकने में कामयाब हो गए। बाद में हम सभी उस सीट पर आराम से बैठ गए। डिब्बे में भीड़ इस कदर चढ़ी कि आदमी के आदमी ऊपर गिर रहा था। यहाँ तक कि ऊपर सामान रखने की जगह पर भी यात्री इधर उधर पैर अड़ाकर जम गए। हालत यहाँ तक पहुँच गई कि सीधा खड़ा होना चाहे तो भी मुश्किल। गाड़ी कोटा जंक्शन पर कुछ देर रुकती थी, अतः डब्बे में यात्रियों का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। गाड़ी चली तो जैसा सामान्य रूप से होता है, यात्रियों में विभिन्न विषयों पर वार्तालाप शुरू हुआ। मैं भी अपने मित्रों को श्री बिहारी जी की महिमा, उनकी कृपापूर्ण विलक्षण घटनाओं का विवरण बताने लगा। तभी वहां खड़े एक नवयुवक यात्री, जिसने धोती कुर्ता पहन रखा था, परिचय हुआ तो पता चला कि वे भी श्री बिहारी जी के गोस्वामी हैं और अपने शिष्य के यहाँ से वृंदावन लौट रहे हैं। मैंने भी उन्हें बताया कि मैं वर्षों से वृंदावन जाता हूँ और गोस्वामी फुंदीलाल जी की कोठी पर ठहरता हूँ। वे मेरे गोस्वामी जी हैं। इस परिचय से अंतरंगता बढ़ी
और मैंने उन्हें अपने पास थोड़ी सी जगह दे दी और वो बैठ गए, हमारी चर्चा में शामिल हो गए। उन्होंने भी अपने अनेक अनुभव सुनाए। गाड़ी चलते चलते सवाई माधोपुर पहुंची। यहाँ पर बहुत सी सवारियां डब्बे से उतर गईं। ऊपर बर्थ खाली होने पर हमने गोस्वामी जी से कहा, आप ऊपर आराम कर लें, अभी मथुरा आने में काफ़ी देर है। और वे आराम करने के लिए ऊपर चढ़ गए। गाड़ी चलती रही। रात धीरे धीरे गहरी उठी थी। अधिकांश यात्री ऊँघ रहे थे। हम मित्रों की बातचीत जारी थी। 1 बजे के आसपास गंगापुर सिटी आया। कुछ यात्री उतरे, कुछ चढ़े। तभी एक 24-25 वर्ष का लड़का किसी वृद्ध यात्री के साथ डब्बे में चढ़ा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, कहीं जगह नहीं थी। ऊपर की बर्थों पर सवारियां सो रही थीं। वह लड़का आगे बढ़ा। जिस बर्थ पर गोस्वामी जी सो रहे थे, उसके पीछे वाली बर्थ पर सोए यात्री को उठाने लगा। सोए हुए यात्री ने आंखें खोली, बोला, क्या है? ये बोले, थोड़ा सरको, यह सवारी बैठेंगी यहाँ पर। वृद्ध की ओर इशारा करते हुए उसने अपनी बात पूरी की। यात्री बोला, क्यों? मैं पहले से सो रहा हूँ, मैं नहीं हटता, कहीं और जाकर जगह तलाश करो। दोनों में तकरार होने लगी। दोनों में से कोई भी किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। शोर बढ़ने लगा। हल्ला गुल्ला सुनकर गोस्वामी जी की नींद टूट गई। वे उठकर बैठे और सारी स्थिति को एक क्षण देखते रहे। फिर उन्होंने सीट खाली करवाने वाले लड़के को अपने पास बुलाकर पूछा, क्यों रे, तेरा नाम क्या है? तो गणेश उसने उत्तर दिया, किंतु नाम से क्या करोगे? गोस्वामी जी बोले, करूँगा तो कुछ नहीं, पर ये बता, तेरा ये नाम गणेश किसने रखा? वो बोला, क्या मतलब? वह लड़का बोला, मतलब यह है कि गणेश तो बुद्धि के देवता हैं और तू जो सीट के लिए लड़ रहा है वह कोई बुद्धि का काम नहीं है, और जिस सीट पर तुझे कुछ देर बैठना है उसके लिए इतनी लड़ाई, आखिर बात क्या है? हमने देखा कि गोस्वामी जी की बात सुनकर उस लड़के का क्रोध कुछ शांत हुआ। वह कहने लगा, मेरे साथ ये बूढ़े काका हैं, इन्हीं के लिए सीट चाहिए, मेरी तो कोई बात नहीं, मैं खड़ा ही चला जाऊंगा। गोस्वामी जी मुस्कुराए, बस इतनी सी बात है, तुम ऐसा करो, मेरी सीट पर इन्हें लेटा दो। कहते हुए वे नीचे उतर आए। वह बूढ़ा व्यक्ति किसी तरह ऊपर चढ़ गया। गाड़ी फिर चल पड़ी। गोस्वामी जी को हमने पुनः अपने पास बिठा लिया। वे आनंद पूर्वक हम लोगों से चर्चा करते हुए सफ़र करने लगे। किंतु मेरे मन में एक सवाल उठा कि लोग तो यात्रा में सीटों पर तब तक कब्जा किए रहते हैं जब तक यात्रा पूर्ण ना हो, और गोस्वामी जी तो अच्छे भले सो रहे थे, फिर भी सीट देकर नीचे आ गए। अभी कई घंटों का सफ़र बाकी था। मैंने पूछा, महाराज, बिहारी जी की कृपा से जैसे तैसे तो आपको सीट मिली थी, वह भी आपने उस यात्री को दे दी, उसकी आपके लिए कोई उपयोगिता ही नहीं रही हो। गोस्वामी जी मेरी बात सुनकर तनिक गंभीर हो गए। कहने लगे, बात यह नहीं है कि उस स्थान की मेरे लिए कोई उपयोगिता थी या है या नहीं होगी, बात यह है कि वह स्थान मेरे लिए अधिक उपयोगी था कि उस वृद्ध व्यक्ति के लिए। आपने जो कहा कि बिहारी जी की कृपा से जैसे तैसे मुझे सीट मिली थी, सो तो ठीक है, किंतु यह मानता हूँ कि बिहारी जी महाराज की कृपा का एक अल्पांश ही है जो हमें यह सीट तो क्या, संसार की सारी वस्तुएं उपलब्ध करा देता है। किंतु कृपा का महत्म अंश तब प्राप्त होता है जब हम अपने पास उपलब्ध साधन से किसी जरूरतमंद के काम आते हैं, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के अपने पास की वस्तु उस व्यक्ति को देते हैं। व्यक्ति के अंदर जो निस्वार्थ भाव से देने का संस्कार है, वह श्री बिहारी जी की परम कृपा से ही उत्पन्न होता है। यही सर्वोत्तम स्थिति है कृपानुभूति की। मुझे ध्यान आया कि आज तक मैंने पाने को ही श्री बिहारी जी की कृपा मान रखा था, पर आज जो सुना वह एकदम उल्टा था। मेरे भीतर की अनेक परतें खुलती बिखरती रहीं। मुझे लगा कि जैसे जीवन का लंबा समय यूं ही बीत गया। मथुरा जंक्शन आने पर
हम सभी रेल से उतरकर वृंदावन पहुंचे। हम लोगों ने कोठी पर सामान रखा और वे गोस्वामी जी अपने घर को चले गए। उनकी बात ने मुझे उद्विग्न कर दिया था। सारी रात मैं सो नहीं सका और सुबह जब मैं श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन के लिए गया तो आश्चर्य में डूब गया। जय हो, जय हो। कृपा हो गई एक बार फिर। वर्षों बाद आज फिर वही मुस्कान श्री बिहारी जी के मुखारविंद पर खेलती दिखाई दी जो मैंने पहली बार जब आया था तब देखी थी। मैंने अनुभव किया कि शायद उस दिन मुझे कृपा का कार्य ठीक ठीक ना समझते देखकर बिहारी जी मुस्कुराए और आज मेरे दोनों नेत्र बह चले, हिचकियां बंध गईं। तभी गर्भगृह के द्वार पर पर्दा आ गया, किंतु मेरे हृदय पटल पर पड़ा पर्दा छिन्न भिन्न होकर कहीं गिर चुका था। जय हो, जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कितनी प्यारी शिक्षा ये कथा हमको दे रही है कि हम सिर्फ अपने लिए ही मांगते रह जाते हैं। हे प्रभु, ये दे दो, वो दे दो, पैसा दे दो, बंगला दे दो, नौकरी दे दो, बिजनेस बढ़ा दो, ये सब बढ़ा दो। लेकिन कभी देने की बारी आती है तो हृदय छोटा पड़ जाता है। देने की बारी में हृदय खोलकर नहीं दिया जाता, कहीं भी नहीं दिया जाता। हृदय में बहुत संकोच होता है, बहुत मन में ऐसी बातें रहती हैं जो ना किसी से कह पाते हैं ना बोल पाते हैं। लेकिन बिहारी जी महाराज तो सब जानते हैं। वो कहते हैं ना, सबको एक ही भाव स्थिति से देखना चाहिए। छोटा बड़ा, जात पात, ऊंच नीच, ये सीट, उसकी कुर्सी, ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मानव जीवन में माया के लिए ही रह गई हैं। पूर्ण समर्पण तो प्रभु के लिए कम ही होता है। जहाँ पूर्ण समर्पण हो गया वहाँ बस चेहरे पर मुस्कान ही मुस्कान रहेगी, क्योंकि बिहारी जी की कृपा हो जाएगी और असली कृपा वही कही जाएगी जब बिहारी जी मुस्कुरा देंगे और आप उनके सामने हाथ जोड़कर बस नेत्रों से रोते हुए, अश्रुधारा बहाते हुए यही कहेंगे, बाके बिहारी तेरी जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो, युगल जोड़ी सरकार की जय हो, राधा रानी की जय हो, राधा वल्लभ लाल की जय हो, राधा रमण जू लाल जू की जय हो, जय हो। क्योंकि उनकी कृपा हुई तो सब एक जैसा ही दिखने लगेगा। अपने लिए ना मांग कर, इंद्रिय तृप्तियों के लिए ना मांग कर प्रभु से कल्याण मांगो, अपना कल्याण। प्रभु से प्रेम करो, प्रभु को बोलो, प्रभु आप आओ मेरे पास, मुझसे मिलो, मेरे पास बैठो, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ इस भाव में रहो कि हर पल आप मेरे साथ हो। हम उनसे बस अपनी माया के कारण यही छोटी चीज़ें मांग जाते हैं जो हमें नहीं मांगनी चाहिए। मकान, कपड़ा, बिजली, ये वो सब 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 चीज़ें ऐसे ही हैं। मैं तो कहता हूँ भगवान अगर ये सब दे देते हैं तो एक दिन ये मांगिए कि प्रभु आप मेरे पास आइए, मेरे साथ खेलिए, मेरे हो जाइए, मुझे अपने साथ रखिए। ये सब मांगना शुरू कीजिए, फिर देखिए कृपा। असली कृपा तो तब होगी जब एक दिन प्रभु आपके साथ खेल रहे होंगे, प्रभु आपके साथ बातें कर रहे होंगे, आपके साथ घूम रहे होंगे। इस कृपा का अनुभव करना है तो प्रभु को दंडवत कीजिए और अपनी सारी विषय वासना, इंद्रिय तृप्ति साइड में करके प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं आपका हूँ और आप मेरे, मुझ पर कृपा करो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। बहुत ही दिव्य कथा है। आशा है आपको आनंद आया होगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा और बाके बिहारी लाल से यही प्रार्थना है कि आप सब भी अपनी इंद्रिय तृप्ति की वासना को छोड़कर प्रभु प्रेम में भीग जाएं। जय श्री राधे।